और राहुल गांधी जी का कहना है कि आप ये बिल एक लॉलीपॉप की तरह लाए हैं क्योंकि ये बिल अभी 5 साल तक तो लागू हो ही नहीं सकता। तो महिलाओं के हाथ में एक लॉलीपॉप और कहा है कवर मत खोलिए, 5 साल बाद खाइएगा। देखिए, मैं महिला के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने विश्लेषण किया है उतनी ओछी टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये भी अपेक्षा नहीं करती कि वो संविधान जानते हों। अगर आप संविधान के अनुच्छेद 82 को देखें, आर्टिकल 82 को देखें, तो उसमें निश्चित रूप से स्पष्ट लिखा हुआ है कि सीटों का रीएडजस्टमेंट या रीअलाइनमेंट 2026 में जो पहली बार पब्लिश होगा सेंसस तत्पश्चात किया जाएगा। तो चूंकि राहुल गांधी जी संविधान के जानकार नहीं है, या फिर अगर जानते हैं तो जानबूझकर लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आज के डिजिटल जमाने में, मीडिया के जमाने में आपके जितने भी दर्शक हैं वो आर्टिकल 82 पढ़ लें संविधान का। अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ये मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान के विरुद्ध जाकर गांधी खानदान को खुश करने के लिए कोई भी योजना आगे बढ़ाए, तो मुझे लगता है वो उनकी न सिर्फ खुशफहमी है बल्कि बचपने का एक बहुत बड़ा प्रमाण भी। क्या ये 2024 के समीकरण बदलता है? ये बिल और ये स्पेशल सेशन सिर्फ इस बात के लिए था कि जहां एक कास्ट सेंसस की बात हो रही थी वहां एक नई गूगली आई है, ये भी विपक्ष का कहना है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष ने कई बार जब वो सत्ता में भी थे तब भी जानबूझकर महिला आरक्षण के विषय को विफल करने के भरसक प्रयास किए। अगर वाकई में महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस पार्टी खड़ी थी या खड़ी है, तो ऐसे दलों से वो हाथ ही क्यों मिला रही है जो महिला विरोधी हैं, जो महिला को परकटी कहते हैं, या ये कहते हैं कि भाई ग्रामीण अंचल की महिला उतनी सुंदर नहीं है जितना शहरी महिला है, इसलिए उनके पास राजनीति में काम करने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसी ओछी बातें करने वाले राजनीतिक दल के साथ वो मटन पका रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इस बिल को देखें तो ये संविधान के संशोधन की बात करता है। ये प्रस्ताव संविधान के संशोधन का है, और संविधान में हम ना सिर्फ जो देश की राजधानी में लेजिस्लेटिव व्यवस्था है उसमें संशोधन करके 33% आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित कर रहे हैं, हमारे SC/ST समुदाय में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षित कर रहे हैं, और किस प्रकार से पूरी व्यवस्था बनेगी उसका भी उसमें उल्लेख है। डिलिमिटेशन कमेटी के माध्यम से कैसे आप रीअलाइनमेंट या रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स की, इसके ऊपर चर्चा भी हो चुकी है दोनों सदनों में। तो मुझे लगता है कि व्यापक रूप से चर्चा भी हुई है और इसके ऊपर ठोस मुद्दों पर बहस भी हुई है। जो स्पष्टीकरण की अपेक्षा सरकार से थी वो भी हमने की है।